हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एक्सपर्ट। और मैं नरेश मेरी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, जनरल नॉलेज के इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे इंडिया की सबसे लंबी नदियों के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। तो इंडिया की जो 10वें नंबर पर सबसे लंबी नदी आती है वो तापी रिवर यानी कि तापी नदी आती है। और तापी नदी की जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। इस नदी की जो शुरुआत होती है वो एमपी के बैतूल से होती है और यह नदी एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात से गुजरती हुई अरेबियन सी में जाकर मर्ज हो जाती है। तो ये नंबर 10 की बात थी। अब अगर नंबर 9 की बात की जाए तो नंबर 9 पर आती है ब्रह्मपुत्रा रिवर यानी कि ब्रह्मपुत्रा नदी की जो लंबाई है वो 725 किलोमीटर है। और यह नदी तिब्बत, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश में भी बहती है और आगे जाकर यह नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये नंबर 9 की बात थी। और अगर नंबर 8 की बात की जाए तो नंबर 8 पर कावेरी रिवर आती है। तो कावेरी नदी की जो लंबाई है वो 805 किलोमीटर है। यह नदी की जो शुरुआत होती है वो कर्नाटक के कोडगु के तला कावेरी से होती है। यह नदी तमिलनाडु और कर्नाटका से गुजरती है और आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में मर्ज हो जाती है। तो ये नंबर 8 की बात थी। अब अगर नंबर 7 की बात की जाए तो नंबर 7 पर जो आता है वो महानदी रिवर आती है। यानी कि महानदी नदी की जो लंबाई है वो करीब करीब 850 किलोमीटर है। यह नदी की जो शुरुआत होती है वो छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से होती है और यह नदी मुख्यत्वे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से गुजरती है। ये थी नंबर 7 की बात। अब अगर नंबर 6 की बात की जाए तो नंबर 6 पर आता है नर्मदा रिवर यानी कि नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो 1320 किलोमीटर है। और यह नदी की शुरुआत एमपी के अमरकंटक से होती है और यह नदी मुख्यत्वे एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात से गुजरती हुई आगे जाकर अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है। तो ये था नंबर 6 की बात। अब नंबर 5 की बात अगर की जाए तो नंबर 5 पर आता है यमुना रिवर यानी कि यमुना नदी की जो लंबाई है वो करीब करीब 1380 किलोमीटर है और इसकी जो शुरुआत होती है वो यमुनोत्री से होती है। यह नदी मुख्यत्वे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली से गुजरती है और आगे जाके बंगाल की खाड़ी में मर्ज हो जाती है। तो ये नंबर 5 की बात थी। अब अगर नंबर 4 की बात की जाए तो नंबर 4 पर आता है कृष्णा नदी का नंबर यानी कि कृष्णा नदी की जो लंबाई है करीब करीब 1400 किलोमीटर के आसपास है। यह नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और आगे जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और यह नदी मुख्यत्वे महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है। अब अगर नंबर 3 की बात की जाए तो नंबर 3 पर आता है गोदावरी नदी का नंबर। तो गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो 1470 किलोमीटर है और यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है। यह नदी मुख्यत्वे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और उड़ीसा से गुजरती है। और अगर नंबर 2 की बात की जाए तो नंबर 2 पर आता है गंगा नदी का नंबर यानी गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2480 किलोमीटर है और यह नदी पश्चिमी हिमालय उत्तराखंड से निकलती है और यह नदी मुख्यत्वे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में भी बहती है और आगे जाके बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। तो ये नंबर 2 की बात थी। अब अगर नंबर 1 की बात की जाए तो नंबर 1 पर इंडस रिवर यानी कि हिंद नदी आती है और जो हिंद नदी की जो लंबाई है वो 3200 किलोमीटर है। और इस नदी की अगर शुरुआत की बात की जाए तो ये नदी तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से निकलती है और यह नदी मुख्यत्वे पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, वेस्ट तिब्बत और पंजाब में बहती है और आगे जाकर अरेबियन समुद्र में मिल जाती है। और ना केवल इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी इस नदी को पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी माना जाता है और यह नदी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया भी कहा जाता है। तो आज हमने फ्रेंड्स बात की इंडिया की सबसे लंबी नदियों के बारे में।
फ्रेंड्स, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती है, हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जनरल नॉलेज के बारे में और कुछ नई जानकारियाँ हम जुटा सके, आप तक पहुँचा सके। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।